हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाकर चली गई देवी गायिका, भड़क गए लालू। जब आपको इतनी समझ थी कि हम अल्लाह बोलेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, तो फिर आपने बोला क्यों? नीतीश जी को कह रहे हैं कि नीतीश जी देखिए, आपके जो भाजपाई मित्र सब है क्या कर रहे हैं। आप गांधीओ जी के नहीं रहे, अंबेडकर का तो नहीं है बीजेपी भाजपाई, अब गांधी के भी नहीं है। राष्ट्रपिता उनके भजन पर जो है सब तरफ से तलवार निकल गई है कि देवी भी राजनीति कर जाएंगे। अच्छा, राजनीति कर दी देवी। माहौल तभी शांत हुआ जब जय श्री राम का उन्होंने नारा लगाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाकर चली गई देवी गायिका, भड़क गए लालू। आज जरा इसी खबर को समझ लीजिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ा हंगामा खड़ा हो गया नहीं? अटल जी की जयंती, शताब्दी वर्ष, मैं अटल रहूंगा जैसा भव्य कार्यक्रम, और इसमें लालू जी भड़क गए हैं। इधर बीजेपी के नेता खूब लालू जी को सुना रहे हैं, एक वो भी गांधी जी के भजन पर। बताइए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनके भजन पर जो है सब तरफ से तलवार निकल गई है। देखिए, कल एक कार्यक्रम था पटना के बापू सभागार में, बड़ा आयोजन था। अटल विचार मंच के लोगों ने किया था। पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे मंच पर, कई लोग थे, कई मंत्री थे, विजय कुमार सिन्हा भी थे, उप मुख्यमंत्री। जो तस्वीरें जिनकी जिनकी आ रही है सब वहाँ थे, बड़े बड़े कई और नेता थे। आयोजन था अटल जी की, उनकी जयंती थी, 100वीं। स्वाभाविक है कि 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो कार्यक्रम भव्य आयोजित किया गया। मशहूर गायिका देवी को बुलाया गया। गायिका कहीं से भी देवी पर आपत्ति नहीं है, मशहूर है, गायिका है, लोक गायिका है, अच्छा गाती भी हैं। अच्छा गाती भी है, श्रद्धेय है। बिहार की जनता उनको सुनती भी है, पसंद भी करती है, और उनको श्रद्धापूर्वक जो है मानती भी है कि हमारी जो है एक अच्छी लोक गायिका। इसी उद्देश्य से आयोजकों ने उनको बुलाया बापू सभागार में अटल जी के 100वीं जयंती पर। लेकिन से पता था कि देवी भी राजनीति कर जाएंगे। अच्छा, राजनीति कर दी देवी। आगे सर इसको अनजाने में माना जाए? नहीं, अनजाने में नहीं हुआ। मतलब परिपक्व गायिका है देवी। परिपक्व गायिका है, और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत हमारी जो समझ यह गाया। देखिए, अवसर था अटल जी का जयंती, और मैं अटल हूँ, तो उनकी मैं अटल रहूंगा। हाँ। उनकी ढेर सारी कविताएं हैं जिसका पाठ किया जाता, जिसका गायन किया जाता, जिनकी कविताएं जो है सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते। लेकिन उसको नहीं गाकर देवी ने महात्मा गांधी का भजन गाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, चलिए भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान करके गांधी जी की का एक भजन है। इसको हम लोग भी बच्चा में गाते थे, सब गाता था, भजन में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कहावत है कि हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। यहाँ जयंती मनाई जा रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनकी कविता पढ़ते, तुलसीदास की कोई कविता पढ़ देते, भजन गा देती, या और थे बहुत सारे कविताएं गीत जो गाती, राम के प्रसंग पर गा देती, हनुमान के प्रसंग पर गा देती। क्योंकि आयोजन जो किया जा रहा था उसका अभिप्राय यही था कि अटल जी को श्रद्धांजलि दी जाए, और उनका जो व्यक्तित्व था उसी अंदाज में दिया जाए। अटल जी का जीवन, ठीक, वह देश के प्रधानमंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उनकी जो सोच थी उसमें कहीं न कहीं राम का समावेश था, हिंदुत्व का पुट था, और उद्देश्य भी वही था, लेकिन कट्टरता नहीं थी।
तो कट्टरता नहीं थी, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो आदमी जिस भाव का होता है उसके भाव को किनारे करके, है ना, एक नया भाव उस पर थोपा जाए। हालांकि हम नहीं कहते हैं कि गलत गाई देवी, देवी ने अच्छा भजन शुरू किया, लोगों को पसंद भी करना चाहिए, लेकिन जब आयोजक इस मिजाज के थे, उसी मिजाज का प्रस्तुतिकरण होता है। लेकिन देवी ने या तो अति उत्साह में गांधी जी का भजन सुना दिया, वह भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और खुद उन्होंने कहा भी पत्रकार से कि हम जो अल्लाह बोल दिए इसी पर भड़क गए। जब आपको इतनी समझ थी कि हम अल्लाह बोलेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, तो फिर आपने बोला क्यों? सर माफी तो मांग ली। माफी मांग ली जब हंगामा हुआ, तो आपने बोला क्यों? फिर शारदा सिन्हा का गाना सुनाई, वसुदेव कुटुंबकम वाला सुनाई। सब कुछ सही था, लेकिन यह शुरुआत ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि अल्लाह के नाम पर ही जो है माहौल, वो माहौल गर्म हो गया। इसका मतलब है कि आप चाहती थी कि कुछ इस तरह का हो जो गर्माहट ला दे राजनीति में। पूरे देश में अभी एक अलग गर्माहट है अंबेडकर प्रकरण को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोल दिया था राज्यसभा में, उसको लेकर अभी वह मामला शांत भी नहीं हुआ, और देवी ने एक नया गांधी जी तो सम्मानित है, राष्ट्रपिता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे किसी भी दल के कोई हो। इससे ये नहीं रखते हैं, गांधी जी को जो प्राप्त है सम्मान वह रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे विचारधारा वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो या उदारवादी हो, सबों में गांधी है। बगैर गांधी का कोई नहीं चल सकता। जब तक भारत है गांधी अक्षुण्ण रहेंगे, उनको कोई मिटा भी नहीं सकता। लेकिन अवसर पर, है ना, अवसर पर बातें होती है जो समीचीन और माहौल प्रसंग से, हाँ प्रसंग से बस जो होता है। लेकिन श्री देवी जो है ऐसा कर गई, और आयोजक भी उनको नहीं समझा सके। उनको कहना चाहिए था कि मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, उसमें प्रस्तुतिकरण इस तरह से होना चाहिए, गायन जो आप गाएंगी तो ये होना चाहिए। एक दिशा निर्देश दिया जाता है आयोजक के द्वारा अपने कार्यक्रम के उद्देश्य का, और उसका जो होता है गाइडलाइन एक देते हैं ना भाई। तो लगता है इसमें भी कहीं न कहीं आयोजक चूक हो गई, और उनको लगा होगा कि इतनी पुरानी और परिपक्व गायिका है देवी, वह ऐसी भूल नहीं करेगी, लेकिन वह कर बैठी। सियासत गरमा गई। कहावत है ना कि बिना प्रसंग का नया प्रसंग खड़ा हो गया। अच्छा सर, ये जो आरोप लगता है लालू जी पर कि अगर कहीं धुआं निकलता है तो लालू जी उसमें पूरा माचिस का पैकेट मार देते हैं, नहीं इस पर जो है भड़क गए हैं देवी पर कि देवी माफी क्यों मांगी। नीतीश जी को कह रहे हैं कि नीतीश जी देखिए आपके जो भाजपाई मित्र सब है क्या कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है वह सही नहीं हो रहा। भाजपा के लोग भी कभी कभी बड़बोलापन कर देते हैं। विजय सिन्हा ने भी कल क्या कह दिया था, उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के बड़ा चेहरा है, और उन्होंने कल क्या कह दिया था, अटल जी को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बिहार में अपनी सरकार होगी। अरे भाई, भाजपा की सरकार बनेगी। इसके पहले ये अभी आग लगी हुई है, जिस आग पर लोग पानी डाल रहे हैं अमित शाह। कल ही ना दिल्ली में बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के तमाम लोगों का, ताकि नीतीश जी का जो मौन व्रत है वह भंग हो। और भंग हुआ मौनी बाबा का मौन व्रत। खुश हैं, मस्त हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। अब तो तस्वीर बताती है सब चीज। आज तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ घूम रहे हैं सीतामढ़ी में, जिसको लेकर कयासबाजी चल रही थी कि उनके साथ भाजपा के कोई लोग है ये नहीं।
भाजपा का कोई मंत्री ये नहीं। तो आज इस बात पहले दिन के कार्यक्रम में थे, स्थानीय मंत्री वगैरह रहते हैं, स्थानीय जो विधायक हैं वो। यहाँ से जो चेहरे हैं, हाँ, बड़ा कोई चेहरा, दोनों डिप्टी सीएम की चर्चा थी। तो पहुंच गया सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी तो अभी जैसे याद होगी बात, जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के छाया बने हुए थे। इस सरकार में देख रहे हैं कि अधिकांश जगहों पर छाया के तौर पर सम्राट चौधरी रहते हैं नीतीश कुमार जी के साथ। भगवान जाने इनको भी कोई आश्वासन मिला होगा कि हमरे बात तुम ही। अभी नीतीश जी तो इसमें बाहिर है, हमारे बात तुम ही। और जैसे तेजस्वी जी क्या पीठ ठोकते थे कि हमरे बात तो यही हमरे है। बात तुम ही। कई नेता है ना, अशोक चौधरी को भी देखते थे, पिठवा ठोक ठोक के कहते थे, प्रेम दर्शाते थे जब मौका मिलता है। उनका तो माथे टकरा देते थे। कह रहा है कि इनकी तो नीतीश कुमार की आदत है, हो सकता है इनको भी कहते होंगे हमरा बात तुम ही, लगता होगा सम्राट चौधरी को कि हमको भी। लेकिन नीतीश किसी के नहीं, यह सब जानता है। नीतीश किसी के नहीं, नीतीश खुद कुर्सी के हैं और किसी के नहीं है। वो बिहार के हैं ना सर, बिहार के तो है ही है। बिहार के हित में काम करते हैं ना। लेकिन ये मुगालते में जो कोई रहता है कि हमरा कोई बात- पार्टी, हमरा बात, कोई भी व्यक्ति पार्टी कि हमरा बात तुम ही, इसमें ही थोड़ी सी भूल है। और इस भूल का दर्द तेजस्वी यादव झेल रहे हैं, लगे हुए हैं जतन में कि बस 2025 में हम ही को बन जा। देखते हैं रोज कहते हैं उनके दल के लोग सब, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा नीतीश कुमार को फिर से। नीतीश कुमार कहते हैं ना तुम्हारा गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है। भाई वीरेंद्र तक कह दिए वेलकम, एकदम स्वागत है। कह रहे हैं क्या? और नीतीश कुमार कहते हैं ना तुम्हारा गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है। समझे, वो अलगे अपना प्राण बचाने के लिए भागे रहते हैं। वही बोले कि बिहार की जो राजनीति है वो दूसरे तरह की चल रही है। इसमें इस राजनीति में देवी ने, गायिका ने ऐसे पलिता फिर फूक दिया कि सलाह मारने के लिए जो है तो लालू प्रसाद बैठे हुए मार दिए। अब गांधी जी के नहीं रहे, अम्बेडकर का तो नहीं है बीजेपी भाजपा ही, अब गांधी के भी नहीं है। इसके माध्यम से नीतीश जी को भड़का रहे हैं। ये सुनिए सुनिए नीतीश जी, देखिए देखिए। कि देखिए आपके दोनों आदर्श को ही ले लिए, एगो तो अम्बेडकर जी को पहले ये ले लिए और दूसरा को जो है यहाँ बिहार भाजपा के लोग ले लिए। कार्यक्रम आयोजन तो भाजपा का था, भाजपा इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकती और हंगामा हो गया। जय श्री राम का नारा लगाया गया, देवी को माफी मांगनी पड़ी और माहौल तभी शांत हुआ जब जय श्री राम का उन्होंने नारा लगाया। तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा पर तोहमत जाएगा कि भाई गांधी जी का भजन गा दिया तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिए, हालांकि नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन सर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो भजन है उसको तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। ठीक है, उनके गांधी जी का कोई भजन पुराना जो भी हो, लेकिन जो प्रचलन में है ही ना, रघुपति राघव राजा राम, यही ना है वह उनका भजन, माहेश्वर अल्लाह तेरो नाम करके गाना ते ही, तो उनका भजन जो लोग गाता है। बाकी उनकी रचना में क्या है हम नहीं कह सकते हैं, देखना। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पुरानी रचना कुछ और है, उसमें बाद में ये जोड़ा गया है। उसका तोड़ मरोड़ किया गया है। और गांधी जी भी तो गाते थे, उनके मुंह से भी ऐसा सुनने में आया है। तो इसमें आपत्ति क्या? सही बात है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो भगवान तो सब एक ही, उनका नाम अलग अलग है, राम हो, रहीम हो, जो हो। तो अपने देश के कई जो है संत ऐसा कह चुके हैं। अच्छा सर, अब ये जो सियासत है देवी भजन वाला, देवी के भजन, ये सियासत अब कहाँ तक लगता है, कहाँ तक ये जो सियासत जाएगी? इस सियासत को विरोधी दल खींच कर ले जाएंगे लंबा। लालू जी ने पलीता लगा दिया और वह लाते हुए जाता है, कितना दूर तक पहुंचता है। जैसे अम्बेडकर वाला पर तमाम जो है एनडीए के लोगों ने पानी डाल दिया, उसको बिहार में धधकने नहीं दिया, पानी डाल दिया गया। अब तो कल जो बैठक हुई उसमें तो पूरे देश में पानी डाल देने की कोशिश हुई
अब कितना सफल होता है वो तो कोई एक राज्य का चुनाव होगा तभी पता चलेगा नतीजे के बाद कि दलित प्रकरण जो है, अम्बेडकर प्रकरण किसको कितना हानि पहुंचा है। ये से टटका एकदम ताजा, दिल्ली वाला। वहाँ इसके बाद बिहार। वहाँ दलितों का वोट भी सबसे अधिक है, मुस्लिम से भी ज्यादा दलित है दिल्ली में 16-17% दलित है और 14-15% के आसपास मुस्लिम, 14%। तो वहाँ दलितों का वोट ज्यादा अहमियत रखता है दिल्ली में। दिल्ली का नतीजा तो बता ही देगा कि अंबेडकर वाला प्रकरण भाजपा के लिए कितना आत्मघाती हुआ। उसी तरह से लालू प्रसाद चाहते हैं कि गांधी जी वाला प्रकरण बिहार में फूंका जाए ताकि नीतीश कुमार भागें या फिर एनडीए को घाटा हो। तो समझ गए ना कौन? हसुआ के बियाह में खुरपी वाला गीत, क्या विवाद है? गांधी जी के भजन पर विवाद, बिहार में हंगामा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।